प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने इतिहास विषय के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अगले टॉपिक वैष्णव धर्म के बारे में बात करेंगे। कल हमने अपने लेक्चर में वैष्णव धर्म का परिचय और वैष्णव धर्म के उप संप्रदायों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वैष्णव धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में तथा वैष्णव धर्म के अंतर्गत अवतारवाद का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैष्णव धर्म से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैष्णव धर्म के अंतर्गत अवतार का कंसेप्ट आया। अवतारवाद की बात कही गई है। इसके अंदर विष्णु के कई अवतारों के बारे में बात की गई है। हर काल में विष्णु के अलग अलग अवतार की बात की गई है। मत्स्य पुराण के अंदर विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं और इन 10 अवतारों का नाम है मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध व कल्कि। अलग अलग युगों में इन अवतारों का अवतरण। अवतार का तात्पर्य है कि ईश्वर जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म घटने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, पुण्य कम होने लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में भगवान स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार, मनुष्य या किसी भी योनि के रूप में अवतार लेते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय को स्थापित करते हैं। तो ये भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न कालों में, भिन्न भिन्न रूपों में हमें ये 10 अवतार की व्याख्या मत्स्य पुराण में मिलती है। इनके अतिरिक्त शास्त्रों में हमें विष्णु के 24 अवतारों के बारे में भी जानकारी मिलती है और ये 24 अवतार हैं आदि पुरुष, 4 सनत कुमार, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, याज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, हयग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि वैष्णव धर्म ने अवतारवाद के कंसेप्ट को स्थापित किया, अवतारवाद के सिद्धांत को स्थापित किया तथा अवतार के रूप में समय समय पर पृथ्वी पर बढ़ने वाले अत्याचारों, अन्यायों से को दूर करने में ईश्वर की भूमिका, भगवान की भूमिका, विष्णु की भूमिका के बारे में इन अवतारों के माध्यम से तथ्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। वैष्णव धर्म के बारे में हमें किन प्रमुख ग्रंथों से जानकारी मिलती है? प्रमुख वैष्णव ग्रंथ हैं ईश्वर संहिता, पद्मतंत्र, विष्णु संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण एवं परम संहिता। इन ग्रंथों में हमें वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य व वैष्णव धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। प्रमुख वैष्णव तीर्थ बद्रीधाम, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ और द्वारकाधीश। तिरुपति बालाजी के बारे में ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है शायद ये हनुमान जी का होगा, किंतु नहीं। दक्षिण भारत में गोविंद को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो बद्रीधाम विष्णु का प्रमुख केंद्र है, मथुरा कृष्ण का केंद्र है, अयोध्या राम का केंद्र है, तिरुपति बालाजी गोविंद स्वरूप का है, श्रीनाथ जी कृष्ण का और द्वारकाधीश भी कृष्ण के ही स्वरूप के प्रमुख तीर्थ हैं। प्रमुख वैष्णव संस्कार। वैष्णव मंदिरों में विष्णु, राम एवं कृष्ण की मूर्तियां होती हैं। इनके सन्यासी सिर मुंडाकर चोटी रखते हैं। ये लोग सात्विक मंत्रों का व सात्विक भोजन का प्रयोग करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग जनेऊ, पीताम्बर, कमंडल व दंड धारण करते हैं और वैष्णव साधु संत, आचार्य अथवा स्वामी कहलाते हैं।
इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि वैष्णव धर्म की सामान्य जानकारी उपनिषदों में मिलती है, जिनका विकास भागवत धर्म में हुआ। यानी उपनिषदों से वैष्णव धर्म की शुरुआत मानी जा सकती है, जिनका विकास हमें भागवत धर्म के रूप में दिखाई देता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्णि कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी के बेटे व अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। मत्स्य पुराण में 10 अवतार व अन्य शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख किया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म के अंतर्गत रास, कृष्ण, राम व विष्णु के जीवन की घटनाक्रमों को महत्व दिया गया है। आनंद की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य माना गया है। आनंद का तात्पर्य यह नहीं है कि सांसारिक बंधनों में बंध जाना। आनंद का तात्पर्य ये है कि ईश्वर को प्राप्त करने में जिस आनंद और जिस रस की प्राप्ति हो सकती है, उस आनंद व रस की प्राप्ति करना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने शरीर को तपाया जाए, अपने शरीर को कष्ट दिया जाए। अपने शरीर को आनंदमय स्थिति में भी प्रभु के अंदर लीन किया जा सकता है। प्रभु के, चाहे वो बाल रूप हो, चाहे वो प्रभु का युवा रूप हो, उन प्रभु के रूप में प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करके आनंद की अनुभूति करते हुए व्यक्ति इस जीवन से मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। वैष्णव धर्म के माध्यम से समाज में व्याप्त हिंसा को दूर करने का प्रयास किया गया तथा धर्म को भक्ति के ऊपर आधारित करने का प्रयास किया गया। यानी वैष्णव धर्म, जहाँ वैदिक धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, जिनमें ज्ञान व कर्म प्रमुख मार्ग थे और तीसरा मार्ग भक्ति मार्ग था। प्रत्येक व्यक्ति ना तो ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में होता है और ना ही निष्काम कर्म करने की स्थिति में होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वैष्णव धर्म ने सामान्य लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि वे भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। भक्ति के रूप में स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करके, जिस प्रकार से वासुदेव निर्दिष्ट करे, जिस प्रकार से ईश्वर निर्दिष्ट करे, उस प्रकार से जीवन को व्यतीत करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। वैष्णव धर्म का प्रमुख ग्रंथ महाभारत, जिसमें भी जो गीता पर्व है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसे आज के समय में भी प्रासंगिक माना जा सकता है। जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं में, जीवन की हर दशा में यह ग्रंथ हमें एक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, क्योंकि कृष्ण ने इसमें जो ज्ञान दिया है, कृष्ण ने यही कहा है कि ना तो तुम करता हो और ना ही तुम उसके फल के प्राप्त करता हो। तुमसे जो कुछ भी करवाया जा रहा है वो मेरे ही द्वारा करवाया जा रहा है, और तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वह भी मेरे द्वारा ही दिया जा रहा है। यह जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, वास्तविक रूप से ये माया है। इसमें हम यह मानते हैं कि यह मेरा है, यह पराया है। वस्तुतः ना तो कुछ मेरा है और ना ही कुछ मुझसे पराया है। सब कुछ ईश्वर जनित है। अतः पूर्ण रूपेण भक्ति भाव से यदि भक्त अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जिस प्रकार से अर्जुन ने महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण के उपदेश के पश्चात पूर्णतः बिना कोई प्रश्न किए, बिना किसी प्रकार की शंका किए स्वयं को कृष्ण के समक्ष समर्पित कर दिया और कृष्ण के
अनुशासन के अनुसार, कृष्ण की आज्ञा अनुसार व्यवहार कर स्वयं को और अपने परिवार को मुक्ति प्रदान प्राप्त करवाने में अर्जुन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसी प्रकार से भक्ति के माध्यम से प्रभु व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति करा सकता है। इस तरीके से वैष्णव धर्म ने आम लोगों के मध्य एक अहिंसात्मक, शांत व सुधारात्मक व्यवस्था, जिसमें पुरोहित या यज्ञों की आवश्यकता नहीं थी, व्यक्ति स्वयं ही इनके प्रति अपने आप को समर्पित करके अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य तक ले जाने का प्रयास कर सकता है, वह हमें वैष्णव धर्म के अंतर्गत दिखाई देता है।